ग्वालियर शहर के बड़ापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर में रहने वाले 14 साल के छात्र का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। यह नाबालिग स्कूली छात्र अपने घर से कुछ जेवर, नकदी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर निकला था। हैरानी की बात यह है कि यह नाबालिग स्कूल छात्र ने घर से अपनी मां की साड़ी पहनकर निकला था। उसके माता पिता किसी कार्य से शहर से बाहर गए हुए थे। घटना 18 दिसंबर की है। तब से अब तक इस नाबालिग स्कूली छात्र का कोई सुराग नहीं लगा है। घर से भगवान की पीतल की कुछ प्रतिमाएं भी यह छात्र ले गया है। परिवार के कुछ सदस्य मथुरा वृंदावन में इस छात्र को ढूंढने की कोशिश में हैं। एसपी की जनसुनवाई में पहुंचे इस लापता छात्र के पिता ने बताया कि वह स्कूल के कार्यक्रम में कभी कभी महिला के रूप में नाटक में हिस्सा लेता था। गली के सीसीटीवी कैमरे के अलावा उन्हें कोई भी फुटेज नहीं मिले हैं, इसलिए उन्होंने पुलिस से दोबारा दरखास्त की है कि वह बेटे का जल्द से जल्द पता लगवाने की कोशिश करें। मैं एसपी ऑफिस आया हूँ। एसपी साहब को आवेदन दिया है मैंने। किस चीज़ का आवेदन? मेरा बच्चा लापता हो गया है 18 दिसंबर से। वो बच्चा अभी तक मेरे को कोई सुराग नहीं मिला, मेरे को कोई जानकारी नहीं मिली उसकी। पता ही नहीं लग रहा है कहाँ पे वो, किस हालात में, किस स्थिति में है वो। और घर से साड़ी पहन के निकला है वो। थोड़ा भक्ति भाव का भी था। मूर्ति भी ले गया भगवान कृष्ण की, राम की, गणेश भगवान की और कामतानाथ भगवान की, जो पीतल की मूर्तियाँ थी उनको ले गया सबको। और मेरे को कोई सुराग और कोई जानकारी बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है। मेरे परिवार के लोग आज भी मथुरा वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं, मंदिरों में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन कोई आज तक कोई सुराग नहीं मिला है। कितना समय हो गया? सामान भी ले गया, सोने के आभूषण भी ले गया है, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ले गया है, साड़ी ले गया है। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है, पुलिस बोलती है कि हमें कोई क्लू मिले, कोई जानकारी आपके पास आए, कोई फ़ोन वगैरह आए, उस पर हम कार्रवाई करें। और हमें कोई क्लू नहीं मिल पाता, हम कैसे काम करेंगे। जिस ऑटो में घर से, हमारे घर के खुद के कैमरे हैं, उस पर से निकल के गया है, वो ऑटो में बैठा हुआ है, उसकी फुटेज हमें मिल पाई हैं। उसके आगे हमें कोई फुटेज नहीं मिल पाई हैं। जो सागरताल चौराहे पर जो कैमरे लगे हैं उसमें कोई लोकेशन नहीं मिल पा रही है। ऑटो आई है, उसके कैमरे में धुंधला दिख रहा है वो। क्या किसी के बहकावे में गया है क्या? मेरे को पूरा लग रहा है किसी के बहकावे में गया है वो। कब से गायब है? 18 तारीख से, 18 दिसंबर से। हाँ। क्या नाम क्या है? नाम उसका अरुण प्रताप सिंह गुर्जर। उम्र कितनी है? उम्र उसको 25 जनवरी को उसका जन्मदिन है, 14 तारीख को हो रहा है वो, 25 तारीख को। स्टूडेंट था, 8th क्लास में पढ़ता था बिजनेस पब्लिक स्कूल में। किस वेशभूषा में गया था? साड़ी पहन के गया वो। भक्ति भाव में रहता था? भक्ति भाव में तो था वो। भक्ति भाव में अभी से नहीं आया। भक्ति भाव में भी आया है 2-4 महीने से ही। पहले पाठ पूजा मैं करता था तो मेरे से बोलता था पापा मैं करूँगा पूजा। क्या लगता है किस वजह से गया होगा? पाठ पूजा क्या समझ में आ रहा, क्यों गया? अब समझ में कुछ नहीं आ रहा। हमारी में तो बिल्कुल भी, मेरी तो मानसिकता ही ख़राब हो चुकी है, समझिए। मेरा दिमाग कोई काम नहीं कर रहा। उसका भक्ति भाव का भी था। और मुझे जैसे किन्नर रहते हैं, जैसे किन्नर, सखी बाबा जैसे नाचने वाले, और या कोई साजिश वैसी लग रही है मुझे, उसमें वो गया है वो। नाबालिग बच्चा है जो 18 दिसंबर को घर से साड़ी पहनकर एक बैग में देवी देवताओं की मूर्तियां रखकर निकला है। उसी गली में सीसीटीवी फुटेज में भी ये दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये अपनी स्वेच्छा से गया है। इस मामले में थाना बौड़ापुर में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है। और जैसा अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, ये मथुरा वृंदावन तरफ जाने के भी संकेत हैं। इसमें हम एक SIT का गठन कर रहे हैं और शीघ्र ही इस बालक को दस्तयाब करने का प्रयास किया जाएगा। आज इनके पिताजी भी जनसुनवाई में आए थे और उन्होंने भी अलग से एक आवेदन दिया है। मैंने उन्हें आश्वासन भी दिया है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इस बालक को दस्तयाब किया जाए। जैसा कि फुटेज में दिखाई दे रहा है, ये साड़ी पहने हुए है। और इस संबंध में इनके पिताजी का ये भी कहना था कि कभी कभी ये जो है स्कूल में नाटक या जो एनुअल प्रोग्राम होता था उसमें भी साड़ी पहनता था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसने खुद अपने आप को छुपाने के मकसद से कैमोफ्लाइज किया है। कोई आभूषण भी लेके गया था? जैसा परिजनों का कहना है कि कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां और कुछ पैसे ये घर से लेकर गया है।